So this is the question number 1 of exercise 10.3. You have to write the given equation in the slope intercept form. Slope and y intercept. Slope intercept form में डाल के and you have to find the slope and y intercept. So आपको पता होना चाहिए slope intercept form क्या होती है. Y is equal to mx plus c. हमारी equation जो है वो है x plus 7y is equal to 0. आपको इस फॉर्म में डालना है, मतलब आपको y एक तरफ रखना है, आप x को उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और ये 7y का 7 इसके नीचे आएगा तो ये इस तरह से, प्लस में कुछ नहीं है तो 0. तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म आ चुकी है और यहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो है कोफिशिएंट ऑफ x एंड हमारा जो c है y इंटरसेप्ट वो है 0. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है, खुद करना. नेक्स्ट इज रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, वेयर दिस इज योर x इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर y इंटरसेप्ट. तो ये हमारे पास होता है इंटरसेप्ट फॉर्म. अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. माइनस 12 है, उसको उधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. अब इक्वल टू में 1 चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे 12 से. अब यहाँ तो पूरा का पूरा आराम से डिवाइड हो रहा है, ठीक है. कभी कभी ये डिवाइड नहीं होता, कभी कभी आपके पास नीचे आ जाता है अपॉन में 3 करके, मतलब आपका ऊपर एक कोफिशिएंट बच जाता है x के साथ और y के साथ, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाता, तो फिर आप उसको भी नीचे ले आते हैं. मैं आपको अगला क्वेश्चन करके बताती हूँ. ये हो गया मेरा x अपॉन 4 y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हमारा x इंटरसेप्ट कितना आ गया 4 और y इंटरसेप्ट कितना आ गया 6. सॉरी, सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पे हमारे पास क्या है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. इसको भी सेम ऐसे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ तो पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी, पर यहाँ पे 2/3 बच गया. तो इसको हम लिखेंगे x अपॉन 3/2 और माइनस नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे y अपॉन माइनस 2 और इज इक्वल टू में 1. तो यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया. इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को निकाल सकते हैं. अब थर्ड है इसमें मेन हमारा क्वेश्चन जो थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारे पास देखो हमारी इक्वेशन जो है वो है x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. a आ गया 1, b आ गया कोफिशिएंट ऑफ y, c आ गया जी 8, ठीक है. और हमारी जो फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, सॉरी नॉर्मल फॉर्म होती है, वो होती है x cos w प्लस y sin w इज इक्वल टू p, ठीक है. इसमें w जो है वो एंगल है मेड बाय द नॉर्मल लाइन विद x एक्सिस and p is the length of the perpendicular distance from origin to the distance of the normal, length of the normal, ठीक है. तो अब यहाँ पे हमें अगर हम इसे कंपेयर करते हैं इसके साथ, इस इक्वेशन को, तो उसके हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो cos w है. कभी मैं ओमेगा बोल देती हूँ, कभी मैं w बोल देती हूँ. तो यहाँ से मेरे पास जो cos w आ रहा है वो आ रहा है 1 और जो sin w आ रहा है वो आ रहा है -√3. अब हमारे टेबल में ना 1 तो मिल जाएगा बट साइन के टेबल में √3 नहीं मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि इक्वल सी वैल्यू आ जाए हमारे पास. तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 2 से तो दोनों वैल्यूज मुझे मिल जाती हैं, बट ऐसे मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ? तो हम डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को. और 2 यहाँ से कैसे आइडिया मिलेगा मुझे 2 से क्यों डिवाइड किया मैंने? एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं √a² प्लस b² से. दिस इज 1 स्क्वायर and this is -√3². So that comes out 1 + 3 is equal to √4 is equal to 2. तो हम ऐसे करते हैं. अब यहाँ पे भी क्या हो जाता है, मतलब हम इस तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को.
अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है साइन हमारा पॉजिटिव है, कोस हमारा नेगेटिव है, ठीक है। एक दूसरा वे है जो ज्यादा मुझे बेटर लगता है, सिंपल लगता है, वो ये है, आप सिंपल से याद कर लो इसके अंदर, cos w इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक्चुअली मुझे ये वाली फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म के लिए मुझे cos w चाहिए, sin w चाहिए और p चाहिए। मैं तीनों की वैल्यूज निकाल लेती हूँ। cos w निकाल लिया, अभी इसकी वैल्यूज पुट करूंगी। sin w इज प्लस माइनस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड p इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a कितना है 1 और ये हम निकाल चुके हैं 4 आया था। अब यहाँ पे प्लस माइनस रूट 4 मतलब 2, यहाँ पे प्लस माइनस रूट 3/2 और यहाँ पे भी प्लस माइनस 8/2 मतलब 4। बट क्योंकि हमारा जो p है वो एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली 4, p तो आ गया। अब लेकिन यहाँ पर मैं cos की और sin की वैल्यू कौन सी लूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव? दो तो मैं ले नहीं सकती हूँ इसके अंदर। नॉर्मल फॉर्म तो एक, देखो लाइन तो एक ही है ना, दो लाइन तो नहीं है ना। एक लाइन की फॉर्म तो एक ही होगी, दो नहीं हो सकती है। अब डिसाइड करना है कौन सा एंगल लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ। सबसे बेस्ट तरीका, किसी भी क्वेश्चन को करोगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो ना, कोई भी इक्वेशन किसी भी लाइन की कभी भी दी हो, आप एक बार उसको विजुअलाइज जरूर किया करो, एक रफ फिगर जरूर बनाया करो। आपको उस क्वेश्चन का आधा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बल्कि मोर देन हाफ समझ में आ जाएगा। देखो ये जो लाइन है, अगर मैं इसको y इंटरसेप्ट में लिखती हूँ, अगर मैं इसको लिखती हूँ रूट 3y को मैं उधर लिखी गई, प्लस हो गया, इज इक्वल टू x प्लस 8, तो y इज इक्वल टू m x प्लस c। अब यहाँ पे अगर आप देखो m की वैल्यू जो भी कुछ है, c की वैल्यू जो भी कुछ है, बट ये कंफर्म है ये पॉजिटिव है। m भी पॉजिटिव आ रहा है और c भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है। और m का मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, हमेशा याद रख लेना, जब भी m पॉजिटिव हो मींस जो लाइन है रिक्वायर्ड, जो गिवन लाइन जिसके हम बात, हाँ जी, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज मोर देन 0 बेटा, मोर देन 0 है तो ऑब्ट्यूज होगा। अगर लेस देन 0 होता तो एक्यूट होता। अगर स्लोप, मैम लेस देन 90 और सॉरी लेस सॉरी मोर सॉरी, देन 90। हाँ 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 सॉरी, पॉजिटिव है, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया, बिल्कुल सही बोल रही हो आप, पता नहीं किस ध्यान में बोल दिया। अच्छा वो मैंने मिसलीनियस वाला भी क्वेश्चन किया था ना, ओके फाइन, मैंने अभी मिसलीनियस वाला क्वेश्चन किया था, मैं थोड़ा सा देख रही थी क्वेश्चन के कितना लेवल पे क्या है, तो वहां पे वो था आपके पास, उसमें नेगेटिव आ रहा था, अभी दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे थीटा आपका लेस देन 90 है, उसमें आपका m जो था वो आ रहा था नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, समझ। अभी आप बात याद रखना, थीटा अगर एक्यूट एंगल हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो तो स्लोप नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमारी जो लाइन है ना वो बनेगी इस तरह की, ठीक है, क्योंकि इस लाइन को अगर हम देखें तो इसका y इंटरसेप्ट ये रहा, ये वाली लेंथ है ना, ये वाली, तो इसका c पॉजिटिव है, नीचे नहीं है ऊपर ही है, और इसमें एंगल भी हमारा एक्यूट बन रहा है। अब इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर लेती हूँ ये लाइन p, ये लाइन, तो इसका एंगल जो है ये वाला, इसको बोलते हैं w। अब ये जो एंगल है ये कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, साइन पॉजिटिव होता है, कॉज नेगेटिव होता है, तो आपको साइन की पॉजिटिव वैल्यू उठानी है, ठीक है, और कॉज की नेगेटिव, ठीक है। तो साइन की आपने लेनी है वैल्यू, साइन w इज इक्वल टू रूट 3/2 और कॉस w इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हमारा उल्टा पता क्यों आ रहा था, क्योंकि एक मिनट, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे हमने जब कंपेयर किया था, डिवाइड बाय हमने
एक मिनट, हमने क्या किया था इसमें, इसको हमने डिवाइड किया था 2 से, इसको भी 2 से किया था, इसको भी 2 से। हाँ, दिक्कत हो गई थी ना। देखो सुनो सुनो, हमने क्या गलती की, सुनो 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 सुनो। यहाँ पे क्या हुआ था, हमने यहीं पे डिवाइड कर दिया। जब आप 8 को राइट साइड में ले जाओगे, लेट मी टेक अ फ्रेश पेज, देखो जरा, यहाँ से अगर हम समझते हैं, अगर मैं इसको प्रॉपरली इस फॉर्म में लाना चाहती हूँ, तो मैं पहले तो p को राइट साइड में ले जाऊंगी, ठीक है, और p को पॉजिटिव बनाऊंगी, p नेगेटिव नहीं होता। तो ये हो गया -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। अब मैं डिवाइड करूंगी 2 से, अब ये आ जाएगा x अपॉन -2, मतलब ये हो गया प्लस या -1/2 इंटू एक्स बोल लो, प्लस √3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो, ये है मेरे पास x cos w प्लस y sin w इज इक्वल टू p। तो यहाँ से आपको क्लियर मिल रहा है, cos w जो है वो -1/2 है और sin w जो है वो √3/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल गया। वैसे आपको वो करना पड़ता है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, अब देखो इस पॉजिटिव वाले को उठा लो, इसको उठा लो, किसी से मर्जी ले लो। मैंने लिखा साइन w इज इक्वल टू √3/2 का मतलब क्या हो गया, साइन 60, ठीक है। और साइन 60 को अगर मैं सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ले जाती हूँ तो मैं क्या करूंगी, 180 माइनस करूंगी, 90 प्लस करने से वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगी साइन 180 माइनस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 120। तो हमारा जो W आ गया वो आ गया, इसको आप कंपेयर करोगे, W आ जाएगा 120 डिग्री। माइनस से करोगे तब भी वही आएगा। अगर आप साइन की जगह पे cos W को भी लेके जाते तो वो हमारे पास आ गया -1/2, यानी कि माइनस cos 30, यानी कि cos 180 माइनस 30, नहीं रुको, 180 माइनस 30 माइनस cos 30, अरे सॉरी ये भी 60 तो होता है, सॉरी 60 होता है ना, सॉरी, इज इक्वल टू, माइनस को प्लस करने के लिए हमने 180 माइनस थीटा लिखा, बिकॉज cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। मैंने माइनस cos 60 को रिप्लेस कर दिया cos 180 माइनस 60 से, एंड दैट विल कम्स आउट cos 120। तो यहाँ से भी आप कंपेयर करोगे तो आपका जो आपको एंगल निकालना है वो 120 डिग्री आ गया। और जो हमारा P था वो हम पीछे निकाल चुके थे, दैट वाज कितना, ये रहा 4। ये आपको निकालना, हाँ ये आपको निकालना है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। और सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्टेंस निकालनी है एक पॉइंट की, -1,1, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है लाइन L1 से। और वो लाइन जो है, और ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर नहीं है, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, मैंने ऐसे ही बना दिया। और लाइन है मेरे पास 12x + 6 इज इक्वल टू 5y - 2। आपका जो डिस्टेंस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a x1 + b y1 + c अपॉन √a² + b², ठीक है। इसके अंदर मोड आपका वैसे खाली ऊपर ऊपर तक होता है, नीचे तक मोड नहीं होता, क्योंकि रूट तो आपको वैसे पॉजिटिव लेना होता है आपको। इसमें a क्या है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें x का कोएफिशिएंट पहले से आएगा वो a होगा, वो सेम रखना है। b इज कोएफिशिएंट ऑफ y, वो भी सेम रखना है। c कांस्टेंट टर्म वो भी सेम रखनी है। सिर्फ x की जगह पे रिप्लेस कर देना है आपने -1 से, y को रिप्लेस कर देना है 1 से। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको खुद करना। मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन आगे आने वाला है, ऐसे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत सारे, तो वहां पे भी हम जब करेंगे ना तो आपको वो चीजें दोबारा क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी सेम है। 5 में है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखो मैं ना आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी ना, सारे पहले मैं आपको ना एक बार वो कराऊंगी, थोड़ा सा एक रफली ड्रॉ करके हम समझेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, तो हमें क्लैरिटी होगी। यहाँ पे कह रहा है
Find the points on the x-axis whose distance from the line this are 4 units. तो सिर्फ एक x कोऑर्डिनेट निकालना है क्योंकि पॉइंट निकालना है x एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने एक बात नोटिस की होगी, उसने पॉइंट्स लिखा है, तो यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स हैं। पहले तो समझो 2 पॉइंट्स कैसे होंगे, 2 पॉइंट्स कैसे होंगे। देखो ये है मेरे पास x एक्सिस, ये मान लेते हैं एक पॉइंट है x, 0 और ये मान लेते हैं लाइन। तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे दे रखी है 4 यूनिट्स। तो वो पॉइंट हमारा यहाँ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट्स आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। और जो लाइन आपको दे रखी है ये वाली लाइन, ये वाली, इसकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 12। अब बोलोगे ये तो दे ही नहीं रखी। आपको ये लाइन दे रखी है किस फॉर्म में, ये आपको दी हुई है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अगर आप वो करोगे जनरल फॉर्म में लेके आओगे, एलसीएम लेके, ये हो जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। 12 को इधर ले आओगे -12 हो जाएगा। अब आपको इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की डिस्टेंस दी हुई है 4। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b²। Here a is equal to 4, b is equal to 3, c is equal to -12, -12। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, और अगर हम इसको x10 और इसको x20 लेंगे तो अभी आप कर सकते हो, वरना हम x से लेके चल रहे हैं, फिर x की 2 वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे हमारी डिस्टेंस 4 है और a कितना है 4, x तो x1 तो x हो गया, प्लस b इज 3 इंटू 0 -12 अपॉन, यहाँ पे मोड लगा दीजिए। मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि मोड के अंदर की वैल्यू जो है वो x के ऊपर डिपेंड करती है। आपका x कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता। कांस्टेंट नंबर का मोड तो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन अगर वेरिएबल होता है तो वहां पे हम केसेस लेके चलते हैं कि वेरिएबल क्या था पहले जो उसका आंसर पॉजिटिव आया, वो पहले से नेगेटिव था या पॉजिटिव था, कुछ नहीं पता। यहाँ पे है √a² प्लस b², 4² इज 16, 3² इज 9, 16 प्लस 9 25 एंड दैट विल बी 5। 5 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया जी 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। इस पे मोड है तो दैट्स इक्वल टू 4x माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। एक बार हम प्लस 20 लेते हैं, केस 1, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20, 4x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 8, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 8,0। एक बार हम लेते हैं 4x माइनस 12 इज इक्वल टू -20, 4x इज इक्वल टू माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, -20 प्लस 12 हो जाएगा -8, x इज इक्वल टू -2, तो पॉइंट हो जाएगा -2,0। हमने क्या किया, हमने सिंपली एक हमें पॉइंट निकालना था ऑन एक्स एक्सिस, एंड वी नो दैट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0, और उसकी डिस्टेंस हमें दी हुई थी 4 यूनिट फ्रॉम अ गिवन लाइन। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, तो हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन थी और एक सिंगल ही अननोन था। अननोन भी एक था, इक्वेशन भी एक थी, तो हमने उसको निकाल लिया सॉल्व करके, सिंपल सा हो गया, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये बहुत ही सिंपल है, मैं इसको यहीं पे कर देती हूँ। हमारे पास लाइंस हैं 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। अनदर लाइन इज 15x प्लस 8y plus 31 is equal to 0 and the distance is c1 minus c2। तो आप किसी में से किसी को माइनस कर लो क्योंकि बाहर मोड लगने वाला है। 31 माइनस 34 करो या 30 माइनस 34 माइनस 31 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड आपका आंसर पॉजिटिव कर देगा। और नीचे आ रहा है √a² प्लस b²। 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 289,
and the square root of 289 is 17 and this is minus 65, मोड निकाल के प्लस 65, तो ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड पार्ट में भले ही वो आपको एक अननोन कांस्टेंट दे रहा है बट उसमें भी आपका सेम तरह से हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। You have to find the line. Find the equation of a line parallel to a given line passing through the point. देखो, या तो आप हर क्वेश्चन को इस तरह से करो, हर क्वेश्चन को आप 1 पॉइंट फॉर्म से करो, हर क्वेश्चन आपका हो जाता है, या तो आप इसको ऐसे करो, हर क्वेश्चन में आप ये करोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट है हमारे पास वो है -2,3। पॉइंट इज -2,3, बोलो बेटा। पॉइंट इज -2,3। ठीक है, इसका मतलब आपका जो x1 है वो -2 है और जो y1 है वो 3 है। अब जरूरत है स्लोप की। जो स्लोप आपकी लाइन गिवन है उसका स्लोप है, वही स्लोप उसकी पैरेलल लाइन का होता है, और उसको भी निकालने के दो तरीके हैं। या तो गिवन लाइन को भी आप y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में करो तो आपको m मिल जाएगा, या फिर आपका सिंपल फॉर्मूला है -a/b। तो आपकी गिवन लाइन है 3x माइनस 4y, गिवन लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब लिखेंगे प्रेजेंटेशन तो आप ये लिखोगे स्लोप ऑफ द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज -3/-4, दैट इज 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड स्लोप है वो हो जाएगा -4/3। अब यहाँ पे आप y1 की वैल्यू पुट कर देंगे 3, स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे -4/3 और x माइनस -2, सिंप्लीफाई कर देंगे। एक तो ये वाला तरीका है क्वेश्चन करने का। ठीक है, और दूसरा आपका क्या वे है, दूसरा आपका ये वे है कि आपको जो लाइन दी हुई है अगर हम वहां से ही निकालें तो आप लिखेंगे लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन इज 3x minus 4y plus c is equal to 0. Now as this line passes through the point -2,3, so it will satisfy the equation. तो अगर आप सॉरी यहाँ पे मैंने y लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे आप -2, 3 और प्लस c इज इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपकी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 -12 -18, वहां जाके +18 हो जाएगा। तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी वही सेम निकलेगी। कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी बेटर लग रही है, जल्दी बताओ कौन सा भी बेटर लग रहा है। मैम सेकंड वाला। ठीक है सेजल, आपको? मैम सेकंड। ठीक है, फिर सेकंड वाला ही करते हैं। 8th क्वेश्चन में भी अगेन यू हैव टू फाइंड द सिमिलर सिचुएशन। उसमें आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अब देखो x इंटरसेप्ट देने का मतलब एक तरह से आपको पॉइंट ही दे दिया उन्होंने। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3, तो अगर x इंटरसेप्ट 3 है तो लाइन पासेस थ्रू 3,0, और इसमें जो लाइन है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। अब देखो गिवन लाइन जो है ना, आप ये लिखोगे, अगर आप लैंग्वेज चाहते हो तो आप लिखोगे लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज, x को और y का जो कोफिशिएंट है वो पहले तो एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो जब एक्सचेंज कर लेते हो तो ये 7x हो गया, ये y हो गया, तो हमें साइन भी चेंज करना पड़ता है, माइनस करना होता है ना हमने। देखो पैरेलल में क्या होता है, x और y कोफिशिएंट को सेम कॉपी करना होता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को आपने निकालना होता है। यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करना है। तो ये x आपका प्लस यहाँ पे गया, ये इधर गया माइनस, तो इसको आपने प्लस कर दिया, और यहाँ पे c अगेन this line passes through 3,0, so it will satisfy the equation 7 into 3 plus 0 plus c is equal to 0, and that will give you c is equal to -21. Therefore required equation will be 7x plus y minus 21 is equal to 0. समझ में आया?
यस मैम। हाँ, और फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि एक्सपेक्ट कर रही थी मैं 2 दिन क्लास नहीं हुई आपकी, 2-3 दिन जो भी आपने ट्राई भी किया होगा और एक बार मैंने पहले कराया भी हुआ है आपको, तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है इसलिए। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। तो ये तो हमारा बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 2 लाइंस हैं और हमें उनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल हमारे पास एक एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूज होता है ऑलवेज, अनटिल अनलेस द लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस तो हमें दिख जाती हैं शक्ल से ही। तो यहाँ पे हमारे पास लाइंस कौन कौन सी हैं? लाइन 1 है मेरे पास √3x + y = 1 एंड लाइन 2 है मेरे पास x + √3y = 1। यहाँ से मुझे स्लोप m1 मिलेगा -a/b माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, एंड m2 आपको मिलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब आपको निकालना है एंगल थीटा, लेकिन थीटा डायरेक्टली नहीं आता, पहले आपको tan थीटा निकालना पड़ता है और फॉर्मूला होता है उसका। फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? बताओ बताओ। m1 minus m2 1 plus m1 m2। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो tan थीटा के लिए आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा अपना होमवर्क किया था तुम्हारे लिए, थोड़ा सा मैंने कहा काम जल्दी हो जाए। तो जब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे मतलब आप ये लगाओगे m1 - m2 बार मोड, ये बाद में आपको माइनस सब कट करा के जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे 1/√3 मिलने वाला है, और 1/√3 होता है मेरे पास tan 30। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना आ गया? 30। अब आप एक और बात सुनो, चाहे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं चाहे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एंगल जो होता है वो उसे कोशिश करना पाई के टर्म्स में करना, क्योंकि कैलकुलस में भी और ज्योमेट्री में भी ना हम उसको पाई रेडियंस में ही एंगल को निकालते हैं। तो थीटा गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन कैलकुलस में और ज्योमेट्री में तो हम लोग स्ट्रिक्टली पाई रेडियंस में निकालते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको पाई के टर्म में निकालोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। pi is 180, pi/2 is 90, pi/3 is 60, pi/4 is 45 and pi/6 is 30, ठीक है। अब ये मीटिंग हमारी यहाँ पे एंड हो रही है। अब आई डोंट नो मैं दोबारा से होस्ट बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, तो रीज्वाइन करना पड़ेगा हमें।